बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहबाज गिल केस की जो तफ्तीश है उसका दायरा कार मुल्क भर तक बढ़ा दिया गया है और उसमें मज़ीद गिरफ्तारियां और मज़ीद कोई पेशरफ्त हुई उसके ऊपर मैं आपसे आज बात करूंगा। अहम डिटेल्स हैं कुछ, वो भी आपसे शेयर करूंगा। शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी, ड्राइवर और असिस्टेंट की गिरफ्तारी के लिए जो छापा मारा गया, उस दौरान क्या स्कफलिंग हुई और मामला आगे कहाँ तक पहुंच रहा है। शहबाज गिल साहब का जो तीसरा मोबाइल है उसके अंदर डाटा किस तरह का है और वो तीसरा मोबाइल शहबाज गिल साहब ने गिरफ्तारी के वक्त अपने पास क्यों नहीं रखा। उसके अलावा बनीगाला से जो कनेक्शन जुड़ रहा है, बनीगाला के पीटीसीएल नंबर्स और एयरवाई के जो पीटीसीएल नंबर्स हैं उनके हवाले से कुछ मामला सामने आया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और शहबाज गिल साहब के कुछ फ़ोन जो है दो हैं पुलिस के पास, और शहबाज गिल साहब के जो फ़ोन्स हैं उनका जो फ्रांजिक है उस हवाले से भी हम पेशरफ हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। शहबाज गिल साहब के खिलाफ जो तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया, दायरा कार इस्लामाबाद से निकल कर पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया है। और क्योंकि जेएटी बनी है तो जेएटी के कुछ इख्तियारात भी होते हैं, उन इख्तियारात के तहत अब ये तहकीकात जो हैं वो मुल्क भर में हो रही हैं। शहबाज गिल के जो असिस्टेंट हैं, ड्राइवर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के वक्त जिन्होंने ये दावा किया था कि उनको भी मारा पीटा गया, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, और उनका वो जो दावा झूठा साबित हुआ जब सीसीटीवी वीडियो सामने आई। और पहले उनके कपड़े भी नहीं फटे थे, फिर बाद में उनकी कमीज़ भी फट गई सामने से। फिर उसके बाद उनका वो जो ये जो बाजू है ये भी ज़ख्मी हो गया, इसके ऊपर भी वो वाइट कलर की और वो ब्राउन कलर की एक पाउडर लगा के उसको खून साबित करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें आपके सामने ड्रामे जो थे वो आपने देखे थे। तो कमीज़ आगे से फटी हो तो आपको पता है कि जो जिसकी कमीज़ आगे से फटी होती है वो झूठा होता है। तो यही हुआ और उस बंदे की कमीज़ फटी थी, तो बाद में फाड़ी गई डेफ़िनेटली जो वीडियोज़ थी सारी। तो मतलब इससे पता चलता है कि वो बंदा शहबाज गिल के साथ कहीं न कहीं था। तो तफ्तीश में शहबाज गिल साहब ने फिर बताया, जब उनसे पूछा गया कल रात को, उन्होंने बताया कि मेरे पास टोटल 3 मोबाइल होते हैं। जब ये खुद जब कुछ इस तरह का मामला होता है तो जब तफ्तीश में फिर ये लोग ये भी बता देते हैं कि मेरे पास कौन-कौन सा मोबाइल था, मैं माज़ी में कौन-सा मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। मतलब जब आप भत्ते चढ़ते हैं और जब आपके खिलाफ सबूत आना शुरू होते हैं तो फिर आप कहते हैं अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप सब बता देते हैं। तो शहबाज गिल साहब ने भी यही किया है। उन्होंने बताया कि मेरा जो तीसरा मोबाइल है मेरे असिस्टेंट के पास है, जो मैं ड्राइवर था। तो जब वो रहता था गुजरात में अपने ससुराल में, वहाँ पर जब इस्लामाबाद पुलिस गई तो वहाँ पर वह मौजूद था। उसको जब गिरफ़्तार करने लगे, उसकी फ़ैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना हुआ और उसकी फ़ैमिली ने उसको फ़रार करवाया। बाद में फिर उसकी डेफ़िनेटली कार्य सरकार में मुदाखलत पर उसकी फ़ैमिली पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी फ़ैमिली को भी अरेस्ट कर लिया गया, उसके एक साले को भी अरेस्ट कर लिया गया और बाद में वो भी जो है वो कानून के शिकंजे में आया। तो अब उसका जो तीसरा मोबाइल है ना उसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट मवाद है। उसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ डेटा है और कुछ ऐसी चीज़ें जो रिकवर हो सकती है। उसका जब फॉरेंसिक होगा तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो सामने आ सकती है, उसकी बहुत सी कड़ियाँ हैं जो बहुत दूर तक जाके मिलेंगी, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने खुद बताया तफ्तीश में। एक बात, दूसरी बात ये है कि शहबाज गिल साहब का जो बाकी डाटा है, जो 2 फ़ोन हैं पुलिस के हाथ लगे हैं पहले, उसके अलावा जो मज़ीद लैपटॉप से बाकी मज़ीद जो डाटा है पुलिस के पास, उसका फ़ॉरेंसिक कराया जा रहा है। और उसके लिए एफआईए ने फ़ॉरेंसिक के लिए राब्ता किया है, जो फ़ॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है उसके साथ, और उसमें इनके तमाम उन कॉन्टैक्ट्स का मोबाइल का फ़ॉरेंसिक किया जाएगा और डेफ़िनेटली उसकी रिकवरी की जाएगी, बैकअप देखा जाएगा पुराना। और जो एक तरीक़ाकार होता है फ़ॉरेंसिक का, लेटेस्ट साइंसी तरीक़ाकार है, उसके तहत उसका फ़ॉरेंसिक किया जाएगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तो ये पेशरफ़्त थी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इसमें पेशरफ्त है वो ये है कि जो बनीगाला का पीटीसीएल नंबर है, ऑफिशियल पीटीसीएल नंबर है, डेफिनेटली वो इमरान खान साहब के नाम पर है। उसकी जो सीडीआर है, उसका जो डाटा है वो भी निकलवाया जा रहा है कि वहाँ से किस किस के फ़ोन आते रहे, क्योंकि वो एक सिक्योर लाइन भी शायद समझी जाती है। और वहाँ से फ़ोन किस किस को किया जाता रहा, उसकी सीडीआर भी निकलवाई जा रही है, उसका डाटा भी निकलवाया जा रहा है। और साथ ही जो एयरवाई है, एयरवाई का जो डेटा है, एयरवाई का जो फ़ोन है कराची का, जहाँ से फ़ोन कॉल मिलाई जाती है मेहमानों को, और उसके अलावा जो बाकी उनके फ़ोन्स हैं पीटीसीएल के, उनकी भी सीडीआर निकाली जा रही है। उनका भी फॉरेंसिक किया जा रहा है, उनका भी डाटा निकलवाया जा रहा है कि किस किस से किस टाइम पे राब्ता किया गया, कौन से नंबर्स हैं उन पर
परसिस्टेंटली कौन से नंबर जो है वो जो राब्ते में रहे हैं उनको डेफिनेटली निकाला जाएगा, और फिर जहाँ तक खुरा जाएगा वहाँ तक तफ्तीश चलती जाएगी। और बनीगाला तक तो पहुँच गया खुरा, बनीगाला के पीटीसीएल नंबर तक तो खुरा पहुँच गया, तो बनीगाला के पीटीसीएल नंबर से बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, तो उससे एक तो हुकूमत के पास एक जवाब आ जाएगा इमरान खान साहब पर हाथ डालने का, इमरान खान साहब तक भी मामला तो जो है वो पहुँच सकते हैं। तो इसके अलावा जो रात गए ये तमाम चीज़ें देख साथ हो रात गए फवाद चौधरी साहब ने एक उनका बयान चला, उन्होंने कहा जी उनके जो अल्फाज हैं, अल्फाज का चुनाव है वो गलत है। उस्मान डार ने भी यही बात की, इसके अलावा शाहुन कुरैशी साहब ने भी यही बात की, और फवाद चौधरी के हवाले से कुछ चीज़ें भी चलती रहीं कि वो तो यहाँ तक कह गए कि उनके बयान पर उनको माफ़ कर देना चाहिए। और मतलब इसका और साथ ही ये लग रहा था कि पीटीआई ने सेट असाइड कर लिया अपने आप को शहबाज गिल साहब की इस अमल से, शहबाज गिल साहब के इस बयान से। तो ये एक इबरत है, ये एक सबक है पॉलिटिकल जमातों में जो लोग बिलो दी बेल्ट जाते हैं, जो को रेड लाइंस को क्रॉस करते हैं, जो कि अपने लीडरान के लिए, अपनी पार्टी के लिए बहुत आगे चले जाते हैं, अखलाकियात को भूल जाते हैं, उनके लिए एक सबक है कि देखें यहाँ पर शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है। शहबाज गिल को उनकी पार्टी ने किस तरह से तने तनहा छोड़ दिया कि वो जो है अकेले मुकाबला करें। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए। परवेज़ लाई साहब की इमरान खान साहब के दुश्मन से मुलाकात हुई है। जी हाँ, इमरान खान जिनको अपना दुश्मन कहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है, अमेरिकन्स को कहते हैं अपना दुश्मन, तो अमेरिकन कॉन्सुलेट जो हैं लाहौर में, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है परवेज़ लाई साहब की, और बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है। इस मुलाकात पे काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है, काफ़ी ये ज़ेर बहस है। और इसके अलावा इससे पहले केपीके में जो इनके वज़ीर आला हैं महमूद खान, उन्होंने भी अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात की, वो भी आपके सामने ज़ेर बहस रही, काफ़ी तनकीद की गई। डोनाल्ड ब्लूम से उस मुलाकात में उन्होंने उनसे 36 गाड़ियाँ भी ली, एहतियात भी ली। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि हम इनसे इमदाद लेते हैं इसलिए हमें इनकी डिक्टेशन माननी पड़ती है, हम इनसे पैसे लेते हैं इसलिए हमें डिक्टेशन माननी पड़ती है, तो फिर आपने भी 36 गाड़ियाँ ली, तो आप ये बता दें केपीके में आपने 36 गाड़ियाँ लेकर कौन सी डिक्टेशन मानी है आपकी गवर्नमेंट ने, ये भी ज़रा पता कर लें। और फिर साथ ही आप परवेज़ लाई साहब अमेरिकन कॉन्सुलेट से मुलाकात कर रहे हैं, दोनों सूबों में आपकी गवर्नमेंट है, दोनों वज़रा आला आपकी बात नहीं मान रहे, या फिर आपकी खुशनुदी से या आपके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर दोहरा म्यार जो है ना वो अवाम के लिए मत रखें। अवाम को आप वो मतलब हाथी का दांत दिखाने के और खाने के, और मतलब पीछे आप सब कुछ उनके साथ साथ वो ऑल इज़ वेल, और अवाम के सामने आप सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना बयानिया बेचने के लिए ये कहते फिरें कि अमेरिका ने साजिश कर दी, हमारी हुकूमत तो अमेरिका ने गिरा दिया। तो ये मुनाफ़िक़त है, अवाम के साथ ऐसा कम अज़ कम खेल नहीं खेलना चाहिए। और या तो फिर परवेज़ लाई साहब आपके कहने में नहीं है, परवेज़ लाई साहब अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, और वज़ीर आला केपीके जो हैं वो भी अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, वो भी आपके कहने पे नहीं है, वो भी अपनी मर्ज़ी से मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी आपसे पूछ नहीं रहे कुछ भी। तो इस पर कई सवालात उठते हैं, तो इस पे आपको जवाब देना चाहिए। आप जलसे जुलूस, जिन जलसे जुलूसों में आप इस साजिश का ज़िक्र करते रहे, आप उन्हीं जलसे जुलूसों में अब आकर वजाहत दें, अवाम को बताएं कि ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, 36-36 गाड़ियाँ आप क्यों ले रहे हैं उनसे, आप अमेरिकन से इमदाद क्यों लेनी पड़ रही है आपको, क्या आपकी हुकूमत ने कोई डिक्टेशन ली है या नहीं ली, इसके ऊपर अब आपको ज़रूर वजाहत देनी चाहिए।